वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसीएस चार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 42 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ्स की वर्कशीट 9th क्लास के लिए रहेगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी कोऑपरेट करेंगे, हिंदी की वर्कशीट से ही देख लेना। बाकी मैं इंग्लिश में अच्छे से समझा दूंगा दोनों में। आज थोड़ा टाइम कम था, प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए, आपको एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो लंबवृत्तीय बेलन और पृष्ठीय क्षेत्रफल रहने वाला है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये लंबवृत्तीय बेलन यानी कि सिलेंडर है क्या। देखो, जो ऐसी शेप अगर आपने देखी हो, ठीक है, जितनी भी शेप हमने पहले जो वीडियो बनाई थी, ठीक है, जो वर्कशीट में सीखा था, हमने सीखा था कि सिलेंडर की कैसी कैसी शेप्स होती हैं, उसके एग्जांपल पे अच्छे से सीखे थे। ठीक है, जब हम वक्र पे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो खाली उसमें ये चीज़ इंक्लूड होती है, ये और ये इंक्लूड नहीं होता सी एस ए में। किसमें? सी एस ए में। अभी बता रहा है कि सिलेंडर की शेप बनी कैसे है। तो आप देख सकते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, रेक्टेंगल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, आयत बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये जो जब हम इसको फोल्ड करा हमने, तो ये कैसे बन गए? सिलेंडर की शेप बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, लेकिन वो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? उसे बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सी एस ए। क्या? सी एस ए। सी एस ए का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब किसी सिलेंडर में ऊपर वाला जो सर्कल है और जो नीचे वाला सर्कल है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ ये वाली चीज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सी एस ए बोलते हैं, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो मैंने बताया कि ये जो चीज़ है रेक्टेंगल को ही फोल्ड करके बनी है। इसका मतलब ये होगा कि आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई की, क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, और क्योंकि ये हमने इसको फोल्ड किया है, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है, जब हमने इसको फोल्ड करा तो ये क्या बन गया? ये गोलाई बन गई। क्या बन गई? गोलाई बन गई पूरी, है ना। तो इस तरीके से, और ये जो चीज़ है ये इसकी हाइट बन गई। क्या बन गई? हाइट बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है, जब हम ऐसे सर्कल बनाया, हमने ये सीधी लाइन थी, इसको सर्कल बनाया, तो ये जो बाउंड्री है क्या कहलाती है? पैरीमीटर कहलाती है, परिमाप कहलाती है। ठीक है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस। क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला क्या बन गया? आयताकार शीट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन गया? बेलन के आधार का परिमाप, और ये क्या बन गई? ऊंचाई। क्या बन गई? ऊंचाई। इस तरीके से बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी कि सी एस ए, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, मैं सी एस ए बोलूँगा, वक्र पर क्षेत्रफल को, कर्व सरफेस एरिया को आप समझ जाना। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया? 2 पाई आर मल्टीप्लाई में एच बन गया। इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हो गया, हमारे सामने फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर एच। अगर आपसे पूछ ले कि आपको सी एस ए का एरिया निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 पाई आर एच का फॉर्मूला लगाओगे, 2 पाई आर एच का। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गई। ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब कब इंक्लूड होगा? देखो, जब इंक्लूड होगा जब हम टोटल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टोटल, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि टी एस से। अगर हम टी एस सी की बात करेंगे तो ये वाला एरिया भी ले लेंगे और ये वाला एरिया भी ले लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एच। तो क्या है? ठीक है, ये देखो, एक मिनट, ये जो 2 पाई आर एच है, ये क्या है? खाली ये चीज़ है, खाली ये। और ये पाई स्क्वायर क्या? ऊपर वाला सर्कल का एरिया, क्षेत्रफल, और नीचे वाले का एरिया। तो दोनों को जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा सामने फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच आ जाएगा। समझ में आ गई? अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेना। बस एक बात का ध्यान रखना कि सारी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रेडियस है, इनकी त्रिज्या, वो मीटर में है और ऊंचाई दे रखी सेंटीमीटर में, तो आप सबको एक जैसी वैल्यू में कन्वर्ट करना मत भूलना। अगर आपने एक को मीटर में और एक को सेंटीमीटर में ही मल्टीप्लाई कर दिया तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गई मैं आपको क्या बताना चाहता था। अब आगे फटाफट समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसने बोला ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। एग्जाम्पल को थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो कुल पे क्षेत्रफल निकालना आपको, तो टी एस ए का हमने लगा दिया, पुट कर दी, वैल्यू आंसर आ गया। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे से समझा दूंगा, अभी थोड़ा इनको जल्दी से देख लीजिए। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने ऊंचाई दे दी और एरिया दे दिया। ऊंचाई, त्रिज्या पूछ ली। क्या पूछ ली हमसे? त्रिज्या पूछ ली, रेडियस पूछ ली। तो जो चीज़ हमें दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, ये बात याद रखना। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है यहाँ पे सी एस से दे रखा है। तो सी एस से हमने इक्वल में, ये सी एस से लिखा, इसका इक्वल में फॉर्मूला लिख लिया। अब सी एस से में ये जो 2 पाई आर एच है, इसमें 2 हमें पता है, 2 हमें पता है ना, और पाई की वैल्यू पता है 22/7। 2 तो 2 ही होगा। आर कितना नहीं पता, एच कितना है 14, इक्वल टू में कितना लिखेंगे? 88 लिखेंगे। अब इन सबको इधर ले जाएंगे,
जब किसी चीज़ को इधर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये 2 दे रखा है तो अपोन में चला गया, 22/7 का 60/22 हो गया, 7/22 हो गया, ठीक है। और ये जो 14 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया। इस तरीके से हमारा आर कितना आ गया, 1 आ गया। और जो डायमीटर होता है आपको पता होगा सर्कल है, तो ये अगर त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, तो एक डायमीटर में एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है, कितनी रेडियस होती है, 2 होती है ना, 2 रेडियस होती है ना। इस तरीके से हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन उनसे पूछा गया था एग्जाम्पल में, उसने बोला कि एक कुआं है, ये कुआं है ना, कह रहे इसकी जो इनर जो डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर 3.5 मीटर है, इसकी ऊंचाई जो है, गहराई जो है वो 10 है। ऊंचाई बोलो गहराई बोलो एक ही बात है, ठीक है, 10 है। तो अब कह रहा है कि इसका आपको क्या निकालना है, 2 चीज़ें पूछी। एक तो इन्होंने बोला है इसका आंतरिक वक्र क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि अगर ये कुआं है तो हमें ये चीज़ निकालनी है इसकी, ये अंदर की CS से। और कह रहा है अगर 40 रुपये लगते हैं, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के, तो बाकी के कुल कितने रुपये लगेंगे प्लास्टर करने के, ताकि वो चोए ना ख़राब ना हो, है ना, पानी साफ आता रहे, नहीं तो मिट्टी मिलती रहेगी, ख़राब होता रहेगा। इस तरीके से सोच होगी, उन्होंने बनाना चाहते होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें CS से निकालना, तो CS का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 2πRH होता है। तो 2πRH पुट कर दिया, आंसर आ गया। उसके अंदर बोला कि कितने रुपये लग रहे हैं। देखो एक बात सुन लो, यहाँ पर डायमीटर दे रखा था 3.5, तो आधा करना मत भूलना, 3.5 का आधा, क्योंकि डायमीटर जब दिया होता है तो हमें रेडियस में ही निकालना होता है। हमें सर्कल की सिर्फ क्या चाहिए होती है, रेडियस चाहिए होती है। ऐसे ही ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर में सर्कल है, इसकी रेडियस चाहिए। तो कई बच्चे आधा करना भूल जाते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। हमने क्या निकाला, 2πRH निकाल लिया, उसके बाद 40 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब फटाफट हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 3 क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझना फटाफट। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है, 4.4 मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो हमें दे रखी है 0.7 मीटर दे रखी है। हमें बोला इसकी ऊंचाई निकालिए, तो सिंपल है, एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन था। तो हमें 2πRH जो है दे रखा है ना, तो हमने क्या करा, 2πRH की वैल्यू लिख ली 4.4, और यहाँ पे पूरी वैल्यू 2 की जगह 2 लिख लिया, पाई की जगह 22/7 लिख लिया, R की जगह 0.7 लिख लिया, और H हमें पता नहीं है। इस तरीके से हमने क्या करा, इन सबको उधर ले गए, उधर लेके हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गई, 1 मीटर आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चों, 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मीटर लिखना है, क्या लिखना बच्चों, मीटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल की तरह था, तो इससे मैंने ज़्यादा नहीं समझाया, ठीक है। यहाँ एक करेक्शन बस कर लेना, मीटर कर देना, ठीक है। अगर यूनिट आपने गलत कर दी तो नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा उसका डायमीटर दे रखा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई हमें दे रखी है 3.5 मीटर। इसने बोला 1 मीटर स्क्वायर के जो है वो 12.5 रुपये लगते हैं, तो पेंट करने का खर्चा निकालो। देखो एक बात सुनो, ये सेंटीमीटर में है, ये भी और ये मीटर में है, और मीटर में ही हमें निकालना है। तो यानी कि सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही कि आपकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, ठीक है, 3 नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे भी मीटर है, मैंने बता दिया था ऑलरेडी आपको। तो बेलनाकार स्तंभ का व्यास जो 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। गहराई कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो हमने क्या करा, इस 50 सेंटीमीटर को जो है ना मीटर में बदल दिया बच्चों। किसमें बदल दिया, मीटर में। तो हमने इसे 100 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं था तो मैं आपको यहाँ दिख के दिखा रहा था। 50/100 कर दिया तो हमारा 0.5 मीटर आ गया। कितना आ गया, 0.5 मीटर आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करा, आगे देखिए। अब हमने क्या करा कि जो बेलन है ना, उसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी थी, ठीक है। अब त्रिज्या निकालनी, क्या निकालनी है, त्रिज्या। अभी हमें जो आधा करा था, तो जो हमने 100 से भाग करा था वो क्या था, उसे मीटर में बदला था। अब वो डायमीटर दे रखा था, क्या दे रखा था, डायमीटर। तो उसको हम जब त्रिज्या में निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 1/4 मीटर आ गया। अब उसके बाद हमने क्या निकालना, CSC का फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया 11/2 डिवाइड मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, 1 मीटर स्क्वायर का जो है खर्चा कितना, 12.5 रुपये। तो 11/2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक जो रोलर है ना, उसका जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी 120 दे रखी है, ठीक है। तो उसने बोला है कि अब जैसे आपको पता है जैसे रोलर है ना, अब ये रोलर घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, गोल, तो जहाँ जहाँ घूमेगा वो एरिया कवर करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। तो कह रहा है कि उसने अगर ऐसे 500 बार चक्कर लगाए हैं तो कितना एरिया कवर किया है। मान लो यहाँ पर अगर चक्कर लगाया तो कितना एरिया निकला है।
अगर मैं एक का एरिया निकाल लूँ, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे पता लग जाएगा ना मेरा कितना एरिया कवर हुआ है। तो वही चीज़ ये बोल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे ये लिखा ही नहीं है कि सी एस से निकालना है या टी एस से निकालना है। मेरी बात समझ रहे हो? इसने ये तो बोला नहीं है सी एस से निकालना है, टी एस से निकालना है। अब आपको यहाँ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हम सी एस सी क्यों लगा रहे हैं। जैसे ये रोलर है ना, अब ये रोलर को आप खड़ा करके ऐसे से गिरोगे क्या? नहीं ना, ये रोलर तो सिर्फ गोल गोल घूमेगा ना, ऐसे से गोल गोल घूमेगा ना। क्या इस रोलर को उठा के आप पलट पलट के लेके जाओगे क्या? नहीं ना। तो यानी कि इस रोलर के जो है केवल क्या यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। जब ये रोलर घूमेगा गोल गोल तो केवल ये चीज़ यूज़ हो रही है ना, ये चीज़ ये यूज़ थोड़ी होगी। आप इसको खड़ा थोड़ी करोगे, नहीं कर सकते ना, कोई करता भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकला, सी एस है। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये देखना पड़ता है कि वो कौन सी यूज़ हो रही है। खाली ये चीज़ यूज़ हो रही है तो इसलिए सी एस का फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी, 42 सेंटीमीटर आ गई। लंबाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। हमने क्या निकाले, फिर इसका एरिया निकाले 2πr का। देखा वक्र प्रक्षेत्रफल, क्वेश्चन में लिखा नहीं था ना, तो जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर वही कर सकता है। उसके अंदर बोला 500 चक्कर लगाए तो 500 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने क्या करा, मीटर में निकालना है। किस में निकालना है, मीटर में। तो हमने क्या करा, इसे 10,000 से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गई? तो एक बार मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे रेडियस ऑफ रोलर, यहाँ लिखोगे लेंथ ऑफ रोलर, यहाँ सी एस ऑफ रोलर, ठीक है। और यहाँ लिखोगे टोटल एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है, आफ्टर 500 रेवोल्यूशन ऑफ ए रोलर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ए गार्डन, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने लिख दिया। देखो यहाँ पर जो है हमने जो है ये क्यों लिखा है, 4 पर क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हमने 2 बार 100 लिखेंगे तो यानी कि 10,000 हो जाएगा, इसलिए 10,000 से डिवाइड कर दिया तो हमारा इतना आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में समझ आएगा कि बेलनाकार स्तंभ की जो त्रिज्या है इसको क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। रेडियस ऑफ, और यहाँ लिखेंगे सी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंट, यहाँ लिखोगे कॉस्ट ऑफ 11/2 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंट, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी कॉम्पोनेट कर लेना आज, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आ गया होगा, और बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।